है अच्छा विचार तो व्यवहार भी आपका अच्छा होगा। है यदि अच्छा विचार तो आपका सोमवार भी अच्छा होगा, रविवार भी अच्छा होगा, मंगलवार भी अच्छा होगा, परिवार भी अच्छा होगा, जगह जगह प्यार भी होगा। यदि आपका विचार अच्छा है पूरा जीवन त्योहार है। यदि विचार अच्छा है तो व्यवहार अच्छा है। यदि विचार अच्छा है तो जहाँ हो वहीं हरिद्वार है। विचार यदि गड़बड़ है तो जहाँ हो वहीं नरक का बस जीवन के यही दो धारा है, ठीक है ना। मन क्या है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मन क्या है? विचारों का संग्रह है। अब इस विचार की भी शादी हुई और इसके दो बच्चे, कौन कौन से? एक अच्छा विचार, दूसरा सकारात्मक। और यदि विचार अच्छा है जहाँ हो वहीं हरिद्वार है, पूरा जीवन उत्सव है, त्योहार है। और यदि विचार गड़बड़ है तो यही जीवन नरक का द्वार है। आप कभी सोच करके देखना, जितना भी आपके जीवन में सुख या दुख है, ठीक ना, अभी हम बताएंगे आपको। ये 3 तह पर हम लोग काम करेंगे, पूरी ट्रायोलॉजी पे आज काम होगा अपना। तन मन धन बता दिए। इस तन में भी 3 चीज है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। दिल, दिमाग और आपका पूरा शरीर। आप ध्यान से ऊपर छोड़ दें। आज मेरा जो विषय वस्तु है वो क्या है? तन और मन, ठीक है। मन क्या है? आपके पास बहुत सारी डिफिनेशन होगी। जीवन क्या है ये भी अपन बात करेंगे, लेकिन पहले मन की बात करेंगे। मन है क्या? तो वस्तुतः मन जो है विचारों का संग्रह है और कुछ नहीं, ना भूतो ना भविष्य की। जब भी आप कोई विचार सोचते हैं तो आप देखें, या तो आप भूत में होंगे या भविष्य में होंगे, वर्तमान का कोई विचार नहीं होता। मन आप खोजो शरीर में कहीं तो मिलेगा नहीं, विचार आप कहीं खोजो पूरे शरीर में तो मिलेगा नहीं। लेकिन विचार से ही क्या है? पूरा का पूरा संसार। विचार से ही आप उलझे हुए हो। विचारों का मकर जाल। साइकोलॉजिस्ट कहता है कि सुबह से शाम तक 24 घंटे की बात नहीं कर रहा है, कहाँ से? सुबह से शाम तक लगभग इस छोटे से मस्तिष्क में कितने विचार आते हैं अपने? बताएं, कभी आप इमेजिन किए हो, काउंट किए हो? मैं थोड़ी बहुत सुने होंगे, है ना। योग से सब भी रूबरू होंगे और आज के समय में, आधुनिक समय में योग हम सब की एक आवश्यकता है। देखिए, जीवन में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तन, मन और धन। तन, मन और धन। धन के लिए तो आप मेहनत कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना। एमटेक क्यों कर रहे हैं? एमटेक करने का सिवाय इसके कोई उद्देश्य हो तो कोई भी बता, या पीएचडी करोगे, या हमने भी किया है। तो बेसिकली दीज आर दी प्रोफेशनल कोर्सेस। आपके अपने संस्कार, आपके अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से उस चीज़ के बारे में सोच लेते हैं। एक ही चीज़ है, अलग अलग आदमी उसको अलग अलग तरीके से देख रहा है, अलग अलग तरीके से सोच रहा है। तो ये विचार क्या है? विचार कहाँ से आया? और आप ध्यान दोगे तो विचार से ही सारा सुख है। कुछ ना कुछ सोचते रहे तो वही सतह काम करता है आध्यात्मिक स्तर पर। यदि विचार खत्म हो गए तो सुख और दुख से दोनों आप परे हो गए। जैसे योगी लोग होते हैं, आध्यात्मिक संत वगैरह आप देखेंगे, वो सुख और दुख दोनों से परे है। न सुख में है न दुख में, तो सुख में भी दुख दिखता है। और हकीकत भी यही है, सुख में ही दुख है, हम लोग को दिखता नहीं। जो नहीं है वही तो देखते हैं हम लोग। हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे ना, उसमें एक आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधार क्या है? दर्पण देखते हैं ना, तो उसको देखते होंगे, कंघी उड़द उड़द लगाते होंगे। जहां आप देख रहे हैं, जिस दर्पण में आप देख रहे हो, उस दर्पण में आप हैं क्या? हैं क्या? हैं तो इधर ना, लेकिन दिख रहे हैं। और उससे भी खतरनाक क्या होता है? जब आप कहते हो मेरा तो दिल टूट गया, तो सबसे ज्यादा कष्टदायक क्या होता है? दिल। उससे कम कष्टदायक क्या होता है? बताओ।
मानसिक, और उससे भी कम होता है क्या? शारीरिक। दिक्कत यह है कि शरीर दिख जाता है, थोड़ा सोचने विचारने पर मन और मस्तिष्क भी दिख जाता है, लेकिन ये दिल, तो ये मैं बाद में बताऊं, आप तो अभी समझ जाओ कि दुनिया में ये दिल किसी को मत देना। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, सर मेरा तो परिवार से दिल टूट गया, मेरा उससे टूट गया, इससे टूट गया। अरे भाई तुमको बोला कौन था दिल देने के लिए? ये संसार है। संसार किससे चलता है? दिमाग से। संसार में दिमाग से रहना। दिल अपने अलावा, खुद के अलावा और ऊपर वाले के अलावा किसी को मत देना। आज तक इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ जो किसी को दिल दिया और दिल नहीं टूटा। और पहले तो दिल टूटता था, अब तो दिल की बीमारी हो जा रही है। इसीलिए यंग जनरेशन हार्ट अटैक से जो है आए दिन निपट रहे हैं, ये हकीकत है। इसलिए क्या बचा? 90% लोगों के साथ यही होता है। 90 नहीं, मेरा तो अनुभव कहता है 97%। जाते जाते होगा तो वो 3% लोगों के बारे में बता कर जाएंगे जो सचमुच इस देश और दुनिया में जो है उस स्थान पर है जिनके भरोसे ये 97% लोग जो है जिंदा हैं, कम से कम अच्छे सुखपूर्वक हैं। आप में से 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एंटरप्रेन्योर कितना बनते हैं? बड़े बिजनेसमैन कितने बनते हैं? नौकरी वाले क्या हैं? नौकर, कोई बड़ा नौकर, कोई छोटा नौकर। तो धन की बात नहीं कर रहे थे, बात कर रहे थे किसकी? मन की। तो योग का एक मेरा अपना डिफिनीशन है कि तन के साथ मन रहे। आप मेरे साथ बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही रहो। आपका विचार, आपका मन कभी इस क्लासरूम से बाहर नहीं जाए। उससे जो सुख मिलेगा वही असली सुख है। आपका मन घर पे नहीं जाए, आपका मन फ़ोन पे न जाए, आपका मन कहीं किसी सिनेमा हॉल में न जाए, आपका मन किसी होमवर्क में न जाए कि अभी तो ये काम करना है, वो काम करना है। क्यों? कि हमारा तन यहाँ है। आप मुझे देख रहे हो, सिर्फ एक दृष्टा भाव से यदि हम अपने मन को रोक लें, जिसका मन पे काबू वो सबका, जिसका मन पे काबू वो सबका बापू। इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल दी होल वर्ल्ड। If you can't control your mind, if you can't manage your mind, how will you manage your team? How will you manage your family? आए दिन आप सुनते होंगे लोगों को, कोई मेरा सुनता नहीं है, कोई मेरा बात नहीं मानता है। टीम के लोग तो बहुत परेशान करते हैं, ये फैमिली वाले तो सुनते नहीं। क्यों सुनेंगे भाई? आप तो खुद की सुन नहीं रहे हो, आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे को कैसे कंट्रोल करोगे? यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट? तो आज पूरे सेशन में इर्द गिर्द सिर्फ यही 2-3 चीज रहेगा कि तन के साथ हमारा मन रहे, क्योंकि हम मन से विरक्त नहीं हो सकते। हम सन्यासी बनाने नहीं आए हैं, हम क्या बनाने आए हैं? योग कर्मसु कौशलम। जो भी आप कर्म करें वो कुशलता पूर्वक करें और उसमें आपको सफलता हासिल हो, वही क्या है? योग है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। विचारों से कोई आज तक दुनिया में बड़ा नहीं हुआ। हमने क्या बताया आपको कि विचार ही क्या बनता है? व्यवहार। विचार ही क्या बनता है? व्यवहार। और व्यवहार ही कहाँ कन्वर्ट होता है? कर्म में। अब कर क्या रहे हो? और समाज में, परिवार में या खुद के निजी जीवन में आप सफल तभी होते हो जो कुछ कर्म करते हो। बड़ी बड़ी सोच रखना, बड़ी बड़ी बातें कर देना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे काम करना वो बड़ी बात है। तो हम आज के पूरे सेशन में योग का इस तरह से कुछ, एक तो वैज्ञानिक धरातल, योग क्या पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आपको धर्म के दृष्टिकोण से मत देखना, अध्यात्म के दृष्टिकोण से बिल्कुल मत देखना। वी पीपल आर इंजीनियर ना, तो हम साइंटिफिक धरातल पर उसको समझें और आप ही समझ सकते हो, आप ही समझ सकते हो। और सिर्फ समझना नहीं, किसी को मौका लगे तो
सुलझाना भी है, ताकि उसका भी जीवन उन्नत, समुन्नत और सुखी हो सके। तो एक तन के साथ मन, और इस मन में सकारात्मक विचार के साथ सफलता कैसे हासिल करेंगे और सुखी कैसे रहेंगे, पूरा का पूरा इसी के ऊपर हमारा आज का लेक्चर है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? आज थोड़ा बहुत 2, 4, 5 आसन आपको, एक रस्सी पड़ी हुई है, काली रस्सी, विचरणे अर्थात ब्रह्म भाव में। ये जो सृष्टि है ना, इसको ब्रह्म दृष्टि से देखो। हम लोग क्या देखते हैं? भ्रम की दृष्टि से, अपने नज़रिया से देखते हैं। ब्लैक चश्मा पहन लिए, सारा संसार अंधेरा दिखता है। ग्रीन पहन लिए तो सारा संसार ग्रीन दिखता है, हरा हरा ही सब दिखता है, जैसे सावन के अंधे को दिखता है। तो अपना चश्मा उतार करके जो हकीकत है, जो है सो है, उसमें अपना मैनिपुलेशन ज़्यादा ना करें, और संसार में कुछ भी गलत नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। इस भाव के साथ जीने का नाम ही क्या है? ब्रह्मचर्य रहना। क्योंकि संसार में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो परमात्मा से बाहर का हो या परमात्मा ने नहीं बनाया हो, यही है ना। तो गलत कैसे हो सकता है? गलत हमारा नज़रिया है, दवा खाने का ढंग नहीं है, और वो दवा जब रिएक्ट कर देता है तब हम दवा के ऊपर गुस्सा उतारते हैं, ठीक ना। एक दवा खाओगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा, 2 खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। सकारात्मक ऊर्जा, ऊर्जा दोनों में मिल रही है। जो भोजन पचेगा उसमें क्या मिलेगा? सकारात्मक ऊर्जा। जो भोजन सड़ेगा उससे क्या मिलेगा? नकारात्मक ऊर्जा। आज दुनिया में सारी समस्याएं सिर्फ इसी चीज़ की है। जो आप बच्चे थे, आप पूछे नहीं हमसे कि नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, सिर्फ आपके भोजन की वजह से आते हैं। आपका भोजन यदि शुद्ध हो जाए तो मन शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कोई भी चीज़ जो खा रहे हैं और सड़ रहा है, पच नहीं रहा है, वो क्या करेगा? नकारात्मक ऊर्जा बनाएगा। और इसीलिए तो समाज में सारी बुराई हो रही है। एक आर्मी जो बंदूक लेकर खड़ा है, ठीक ना, उसको वो भोजन नहीं दोगे, पचने वाला भोजन दोगे तो सकारात्मक ऊर्जा बनेगा। वो कभी बंदूक चला ही नहीं पाएगा, उसको दया आ जाएगी। तो मजबूरी होती है उसको बियर का बोतल देना, ताकि नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर भरी रहे। किसी आध्यात्मिक साधु संत आदमी को वो भोजन आप नहीं दे सकते। यहाँ मांस खाते हो तो इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है पचता नहीं है, सड़ता है। लेकिन यही यदि अमेरिका में खाते हो तो शाकाहार है, वो वेजिटेरियन है, क्योंकि वो वहाँ पच जाएगा, वहाँ के क्लाइमेट अकॉर्डिंगली। उसी तो शाकाहार और मांसाहार सिंपल सा डिफिनेशन याद रखना। कोई भी भोजन, डॉक्टर बोल दिया कि दूध नहीं पच रहा है मत पियो, अब आप पी रहे हो, पच तो रहा नहीं है, वो भी निगेटिव एनर्जी आपको क्रिएट कर रहा है। सिंपल वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में कोई भी भोज्य पदार्थ जो आपके पेट में पच नहीं रहा है, सड़ रहा है, हमेशा क्या देगा? नकारात्मक ऊर्जा। जो भोजन पचेगा वो क्या देगा? ऊर्जा, दोनों में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक ना। तो चलिए अब जो है आप बंद कर दीजिए इसको। अब कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाइए।